कल जो बातचीत हुई थी सरकार और किसान संगठनों के बीच, कुछ लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि आंदोलन आखिरी चरण में है। तो क्या वाकई आंदोलन आखिरी चरण में है? क्या वाकई मामला सुलझता हुआ लग रहा है? तो इस पर कौन बात कर सकता है? राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। पहले बताया गया कि आधी जीत हुई है, अब लग रहा है कि किसान जीत रहे हैं या जीत गए हैं। देखो, यहाँ पे किसी का जीत और हार का सवाल नहीं है, यहाँ किसानों के मसलों का सवाल है। जैसे जैसे उनके मसले सोल्व होते चले जाएंगे, सरकार 60 दिन बाद में जागी है और वो इस लाइन पाई है कि इसका समाधान किसान और सरकार ही इसका समाधान निकाल देगी। ये उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो उसको ज्ञान कब और कहाँ से मिल जा, सरकार को ज्ञान मिल गया, वो और मसले समाधान हो जाएंगे। अब समाधान हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है कि साल 1.5 साल तक इस कानून को टाल दिया जाए, क्या किसान मान जाएंगे इसमें? अभी एक डंडे पर चढ़े, क्योंकि जो सिटी है वह 52 डंडों की है, तो अभी तो एक डंडे पर चढ़े, अभी चढ़ेंगे। पहली मीटिंग में तो ये पहला तो डंडा चढ़ा, 10 मीटिंग के बाद से पहला डंडा चढ़ा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने इसे मान लिया हो कि ये आखिरी डंडा है। नहीं, ऐसा कैसे मान लेगी? बिजली का पोल देखा आपने? उसके जो नीचे के 10 डंडे हैं वो गायब होते हैं, और 11वें से फिर ऊपर तक उस पर डंडे हैं, और आप किसी पोल पर देख लो, नीचे के गायब है डंडे। अच्छा, ये बताइए, मैं तो समझ लूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो सामान्य दर्शक हैं हमारे और किसान हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या सरकार के प्रस्ताव को राकेश टिकैत और किसान नेता मान रहे हैं क्या? हाँ, तो मानने हैं, जब भी तो हम बातचीत कर रहे हैं अपने किसानों से। सरकार ने एक प्रस्ताव दिया, हमने कहा कि आप दे दो जो आपको देना है, और हम इसके किसानों के बीच में रखेंगे, आपकी बात भी रखेंगे, किसानों की बात भी सुनेंगे, और 22 तारीख में फिर आपसे मीटिंग करेंगे, हम आपका अपना प्रपोजल आपको बता देंगे। राकेश टिकैत केवल किसान नेता नहीं है, राकेश टिकैत एक किसान भी हैं। एक किसान के रूप में सरकार के इस प्रस्ताव पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया क्या है? देखो, जो आम किसान है बिल्कुल सीधा, उसको ये है कि उसके फसलों के दाम मिले, उसके फसलों के दाम नहीं मिल रहे। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने पर रेट नहीं डल रहा, गन्ने का 4 साल से भाव नहीं बढ़ा, उसका जो धान है आधे रेट में बिक रहा है। लिखत पढ़त बहुत चीज सरकार कर देती है, वो लागू नहीं होते धरातल पे। ऐसा नहीं कि सरकार ने लिख कर दे दिया वो धरातल पे लागू हो, उसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अब तो आंदोलन ये हो रहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार ने पॉलिसी बना दी, उसी को लागू करवा दो, वो भी लागू नहीं होता। तो जो आम किसान है उसका ये मानना है कि बिल्कुल वहाँ से जब तक लिखत पढ़त पक्के कागज वागज आपके हाथ में ना आ जाए, जब तक वापसी नहीं आना। तो किसानों को उनके फसल की गारंटी चाहिए, गारंटेड कीमत चाहिए, या कानून वापसी? गारंटेड कीमत अलग चीज है और कानून वापसी अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सारी चीज यहाँ से करवा के जाएंगे। ये गलत फहमी बना रहे हैं कि बात कर ली रही है टेंट इधर पट कर चले जाएंगे। ये टेंट तो जब तक मुकदमे हैं, जब तक ये एनआईए का नोटिस है, जब तक उसका ऑफिस नहीं बताओगे कहाँ है, ये टेंट नहीं पटते। एनआईए का ऑफिस तो गूगल पे मिल जाता है, बहुत लोग बता देंगे। नहीं बताया किसी ने, यहाँ शुगर फैक्ट्री का ऑफिस नहीं मिल रहा। अरे सर, एनआईए वाले जब आते हैं तो वो ले जाके दिखा देते हैं कि आ जाओ यही ऑफिस है, ऐसा क्या? हाँ, तो देखेंगे, उसे तो देखना आ रहा, जो 2 लाख ट्रैक्टर आया उसे तो देखना आ रहा ऑफिस को, उसी ने तो बताया ना कि ये जो चावल का कट्टा किसने दिया, उसी की तो जांच हो रही। देश में 1 क्विंटल चावल के कट्टे की जांच कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। अच्छा, फिर वही सवाल। हाँ, फिर वही सवाल। हाँ, आज मीटिंग होनी है। हाँ, मीटिंग होनी है। कल किसान आप लोगों की और सरकार के बीच बातचीत होनी है। तो बातचीत होगी तो सरकार तो पूछेगी कि हमने जो प्रस्ताव दिया था वो आपको मंजूर है या नहीं। जवाब क्या होगा? जो किसानों का जो प्रस्ताव आएगा उसी को हम आपको बताएंगे। तो किसानों का जो प्रस्ताव आएगा उसमें से एक राकेश टिकैत भी तो होंगे। राकेश टिकैत का की क्या प्रतिक्रिया है? मैं भी तो किसानों के साथ हूँ, मैं कोई अलग हूँ? एक भी आदमी, जो 40 लोग हैं उसमें से एक भी आदमी अलग नहीं है। जो किसानों की सहमति होगी वही सहमति उन आम 40 लोगों की होगी, उसी से मैं भी एक हूँ। सरकार ने कानून के अमल पे रोक लगाने की बात कह दी। क्या किसान संगठन अपने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए टाल सकता है? ऐसा तो है नहीं कि ये कानून उसके
रामपुर वाले नवाब की तरह ट्रेन का डब्बा है, अगर वहां स्टेशन पर खड़ा करेंगे इसे देखो जाओ। अगर ऐसा हो तो बता दो, जो ट्रेन है वो तो चलेगी भैया। तो ये कहो कि वे रियासत और ये सब कुछ खत्म होगी, ये दिखावा है पोस्ट लगा के, ये कभी चलेगा ही नहीं। 2 साल बाद तो चलेगा। मुझे अभी भी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कल किसान संगठन और सरकार के बीच में किसान नेता जाकर क्या कहेंगे। क्या उन्हें ये सरकार का प्रस्ताव मान्य है? ऐसा नहीं है कुछ भी कि सरकार का प्रस्ताव हमने मान लिया। सरकार ने अपना प्रपोजल दिया है, हम भी तो पिछले 60 दिन से अपना ही प्रपोजल देख रहे। क्या सरकार ने हमारा मान लिया? जैसा उन्होंने हमारा मानना है ऐसा ही हमने उनका मानना है। कल क्या उम्मीद है? कल सरकार और आगे को बढ़ेगी कुछ। ये कह रहे थे हम पार्लियामेंट चलने दो, सरकार वहीं आ जाएगी जहां से चली थी। चलने तो दो जहां से चली थी। हाँ, तो उस जहां से चली थी हाँ। वहां पर तो संशोधन को भी तैयार नहीं थी। नहीं, वहाँ तो संशोधन तो करेंगे। इसमें जो ये है ना, ये पूर्ण रूप से इनको रिफिल करेंगे कानून को। अच्छा ठीक है। अब एक सवाल और, सरकार की चिंता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की चिंता है आजा कि ये किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसने वाले हैं। और घुसकर फिर कहाँ जान लग रहे हम वापसी। ये गलत फहमी में कहाँ रह रही। कहाँ जाएंगे? अपना कह दिया ना भाई, अपना टपरी वपरी खाने पीने का राशन पानी लेकर आना, हाल लेकर आना। लेके आकर कहाँ जाएंगे? और क्या बता कहाँ जाएगा कोई आदमी, आकर कहाँ जाएगा भेजे, क्या जिम्मेदारी भाई मेरी उसकी। मैं दिल्ली जाएगा क्या? दिल्ली जाएगा रिंग रोड पे को। तो देखो राजनाथ सिंह ने ये कहा कि परेड है, वो उसने अपील करी किसानों के पक्ष में। उसका पहला बयान आया था कि ये खालिस्तानी नहीं हो सकती, ये किसान है। हमने उनका सम्मान करा। उन्होंने कहा कि परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमने वो भी सम्मान करा। हमने रिंग रोड मांगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि महाभारत का युद्ध है कि हमने रिंग रोड मांगी दिल्ली में, हमको देश के किसानों को रिंग रोड भी नहीं है। लेकिन सरकार को भरोसा नहीं है। सरकार हाँ, एक बात और, किसान संगठनों ने अपने वकील रखे थे, उनमें से 2 वकील कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए, किसान संगठन को बोलिए कि कानून व्यवस्था की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं होने की बिल्कुल। देखो कोर्ट उन्होंने भी कहा, कोर्ट तो हमारे साथ में है। कोर्ट ने ये कहा दिल्ली पुलिस को कि अपना जो एप्लीकेशन है से तो ठाका भागो इनसे और उनकी व्यवस्था करो अपने आप। तो व्यवस्था का मतलब है कि उनको रूट दो आप और उनको सम्मान करो। लेकिन सरकार को भरोसा नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके सभा स्थल पर नहीं जाने दिया। हाँ, अभी तो हर जगह तो नहीं अभी करा। अब ये कहना चाहते हैं कि इनके जो मंत्री है, ये इनके जो वे है, हम उनको भी ना जाने दे। ऐसा तो नहीं हमने कहा। हमने कानून वापसी की बात करी, हमने गद्दी वापसी की थोड़ा बात कर दी। हम ये तो नहीं कहा ना कि गद्दी वापसी कर दो। हमने कानून वापसी की बात करी है। हमने ये कहा कि जिसने भी इनके जो MP MLA हैं, जिसने भी वोट मांगी है जाके, वो ही आदमी जिसने वोट दिया है वो झंडा मांग रहा है इनसे वापसी, राष्ट्रीय झंडा। ये राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं दे रहे? फिर समझ लो, जिसने इनको वोट दिया ये वोट मांगने जाते थे, हम इनसे राष्ट्रीय झंडा मांग रहे हैं। हमारा झंडा दे दो हमें। आपने एक बात तो बात करी, लेकिन एक बात आपने ये भी किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसानों के ट्रैक्टर रैली परेड में हम कोई दखल नहीं देंगे, तो उस समय कोर्ट ने ये भी कहा था कि पुलिस के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, जिम्मेवारी पुलिस की है। और इस देश में पुलिस कानून व्यवस्था कैसे बनाती है आप जानते हैं। कानून व्यवस्था पुलिस, जब आप नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, तो पुलिस बल प्रयोग करती है। हाँ, तो करे बल प्रयोग। हमने यही तो कहा है, हमने ये चीज उनको कही है कि हम व्यवस्था बनवा देंगे, हम परेड को रोक नहीं सकते। परेड नहीं रुकेगी। आप हमारे साथ सहयोग लेना चाहते हो, हम सहयोग दे देंगे। पुलिस ने रोका तो वो देखेगी। मतलब किसान इतना कमजोर है कि पुलिस रोकेगी? तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन इस्तेमाल करेगी? वाटर कैनन का इस्तेमाल तिरंगे झंडे पे करेगी? राष्ट्रवाद का नारा देने वाली जो पार्टियां हैं वो तिरंगे का अपमान करवाएगी? जहाँ पुलिस मिलेगी हम तो हाथों में झंडा रखेंगे, डंडा पुलिस को देंगे पकड़। अजीब वो होगा खेल।
पुलिस को हम झंडा देने जाएंगे, वो झंडा नहीं पकड़ेगी, वो हाथ ऐसे रखेगी, हम उसको तिरंगा देंगे, वो ऐसे रखेगी, तो वो कैसे लाठी चलाएगी हमारे पे? वो हमको रास्ता आप देगी। जैसा सोच रहे हैं क्या जरूरी है कि वैसा ही हो? वैसा ही होगा। वो लाठियां चलाएगी, हम राष्ट्रगान गाएंगे, ऐसा होगा। नहीं, वो लाठी चलाएगी और आप राष्ट्रगान गाकर, राष्ट्रगान गाएंगे। क्या आप राष्ट्रगान ही गाएंगे? हाँ, राष्ट्रगान ही गाएंगे। हरियाणा में जैसे खट्टर साहब के उस सभा दिन स्थल 26 पे तारीख थोड़ा थी। उस दिन 26 तारीख थोड़ा थी। किसान जब चाहेगा, जब मुख्यमंत्री उतरेगा, ये दिमाग से निकाल दे। खट्टर ने सड़क खोद दी है, मुकदमे वापसी करने पड़ेंगे खट्टर को, अपने मुकदमे वापसी करे, किसानों को कहे कि ये मेरा किसान है, उसने उसको वोट दे रखी है। पंजाब का किसान आ रहा, आप खड्डे खोद दोगे, आप सड़क खोद दोगे, उस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नेशनल हाईवे को खोदा बगैर कारण के, नेशनल हाईवे को डैमेज करने का मुकदमा है, ये राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है। मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट का तो पैसा लग रहा, भारत सरकार का पैसा लग तो रहा। जहां जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिनके और आपको तो एनआईए की नोटिस भी है, मतलब किसान नेताओं को। हाँ, तो मुझे ही तो है नोटिस। वो अगर एक भी किसान को नोटिस गया तो राकेश टिकैत को नोटिस गया है, 39 लोगों को नोटिस गया है जो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा, वो एनआईए के नोटिस भी खत्म होंगे, वो ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मुकदमा भी खत्म होगा, जिसने 40 किलो चावल दिया है उसके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो भी खत्म होगा। और होना चाहिए ना, एक किसान ट्रैक्टर लेकर गए अभी, ये हलवा बना कर जाए, तो इनके खिलाफ जाना चाहिए ना नोटिस, ये हलवा क्यों बना कर जाए, जाना चाहिए नोटिस। टिकैत साहब ने जो बातें कही उसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझिए। आदमी समझ जाएगा। हाँ। तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। वीडियो बना रहे हैं सुनील, बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उनको ये बात जरूर अच्छी लगी होगी, और जिन्हें अभी भी लगता है कि आंदोलन में किसान नहीं है, उन्हें बात अच्छी नहीं लगी होगी। तो आप अपने अपने हिसाब से समझिए, बस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।